Hi guys, good evening to all. Today we are starting our discussion in the discussion of the Kurukshetra magazine, and our today's article is New Age Technology. Earlier we have already actually what I have planned ना मैंने क्या प्लान किया है कि मैंने सोचा है कि हम लोग जो है मेंस पर्सपेक्टिव से जो है योजना एंड कुरुक्षेत्र को कवर करेंगे। और जो है जो विजन आई एस की जो है मैगजीन आती है उसको जो है हम लोग देखेंगे। उसके बाद जो जीएस की एक टॉपिक जीएस का टॉपिक जो है आई विल ट्राई टू कवर वन टॉपिक एवरी डे। ठीक है, ये हमारा पर्सपेक्टिव होगा। उसके बाद जो है अगर प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से देखें तो प्रीलिम्स से जो है ओनली आइस की जो मैगजीन है उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, और मेरा एक और प्लान है कि जो है संडे को जो है एसए के लिए जो है एक टॉपिक जो है डिस्कस करेंगे और आप उसको लिख सकते हैं। और जो भी मैं आर्टिकल या एडिटोरियल डिस्कस करूँगा फ्रॉम द योजना या फिर कुरुक्षेत्र, तो इसको जो है इस पर एक मैं क्वेश्चन भी आपको दूंगा। आप इस आर्टिकल को पढ़ने के बाद आप क्वेश्चंस को लिख सकते हैं और हमारे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ करके आप उसको आंसर को लिख कर भेजेंगे और वहाँ से जो है वहाँ से मैं उसको चेक कर लूँगा, उसका वहीं पर शेयर कर दूँगा। आप फिर से जो आप उसको देख सकते हैं, क्या इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। सो लेट अस स्टार्ट विद द आवर टुडे डिस्कशन विद द न्यू एज टेक्नोलॉजी। ठीक है, सो बेसिकली अगर आप मैं जो है इस टॉपिक का डिस्कस करने के बाद इस आर्टिकल को मैं शेयर कर दूंगा टेलीग्राम में और आप वहाँ से जो है इसको देख सकते हैं और आप उससे जो है वहाँ पर आप फिर इस आर्टिकल को पढ़ भी सकते हैं खुद से भी। ओके, सो एक चीज़ आप और कर सकते हैं कि जो यहाँ से जो मैं कुछ स्टेटमेंट बताऊँगा आप उसको किसी डायरी में आप नोट डाउन कर लें और इसको जो है बार बार रिवाइज भी करते सकते हैं, ताकि जो है अगर आंसर्स लिखते हैं इस पर कोई क्वेश्चन आता है यूपीएससी के मेंस में तो आप वहाँ से जो है आप इसको याद कर सकते हैं। इसको जो है आप वहाँ पे लिख सकते हैं। ओके, और कुछ प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से कुछ मिला इसमें तो उसको भी हम यहाँ पर हाईलाइट कर देंगे। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट विद आवर डिस्कशन न्यू एज टेक्नोलॉजी। तो बेसिकली ये न्यू एज टेक्नोलॉजी का है जो इम्पोर्टेंस जो है जो बेसिकली न्यू एज टेक्नोलॉजी में क्या क्या है, जैसे 5G टेक्नोलॉजी आ रही है या फिर हम बोले तो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी आ रही है या फिर जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ रहा है। तो इन सभी का जो इवॉल्विंग टेक्नोलॉजीज़ है तो इनका क्या यूटिलाइजेशन है गवर्नेंस में। ठीक है, इसको बेसिकली जो है इस आर्टिकल में जो है लेसन इन गवर्नेंस इसी को एनालाइज किया गया। ठीक है, जैसे कि हम देखेंगे तो अगर आप एक ये जो लाइन है गवर्नेंस ऑफ इज फंडामेंटल एंड टेक्नोलॉजी इंस्ट्रूमेंटल। ठीक है, मतलब जो है टेक्नोलॉजी को हम एक इंस्ट्रूमेंट की तरह यूज करें तो हमारा जो फंडामेंटल जो प्रिंसिपल है कि हम गुड गवर्नेंस प्रोवाइड करना चाहते हैं तो उसमें सक्सेस हो सकते हैं। ठीक है, सक्सेसफुल हो सकते हैं। और जो है जो गुड गवर्नेंस एंड टेक्नोलॉजी जो है एक तरह कॉम्प्लीमेंट्रिटी है दोनों के बीच। ठीक है, जैसे कि मतलब टेक्नोलॉजी जो है एक तरह का इंस्ट्रूमेंटल ऑलरेडी। ठीक है, तो अब इसी चीज़ को जो है हम यहाँ पे देखेंगे कि जो कैसे जो है मैसिव डिजिटाइजेशन हो गया है मॉडर्न डे में, तो हम बहुत सारे डाटा कैप्चर कर सकते हैं। उसके बाद जो एनालिटिकल टूल्स जो है यूज़ कर सकते हैं, ताकि जो उससे क्या कर सकते हैं, उससे क्या होगा कि हमारे पास जो बहुत सारे जो डाटा होंगे, एनालिटिकल टूल्स होंगे, तो हमारे जो पॉलिसीज एंड प्रोग्राम होगा, ठीक है, पॉलिसीज एंड प्रोग्राम होंगे, तो इससे क्या होगा गवर्नमेंट इसको जो है रियल टाइम में इसको मैनेज कर सकती है। रियल टाइम में उसको मैनेज कर सकती है, मॉनिटर कर सकती है, उसको जो इफेक्टिवली जो है इम्प्लीमेंट कर सकती है। ठीक है, और इससे जो है आप जो है जो हमारा जो इफिशिएंसी इकोनॉमिकल ये सब जो है हमारे पॉलिसीज एंड प्रोग्राम में आ सकते हैं। ठीक है, तो ये सब चीज़ें बेसिकली यहाँ पर हाईलाइट की गई कि मॉडर्न टेक्नोलॉजी जो है कैसे जो है अगर जो डिजिटाइजेशन हो चुका है मॉडर्न डे में उसका क्या रोल रहा है। जैसे कि हम देखें यहाँ पर
कि अगर फेमस जन धन आधार मोबाइल अगर जो ट्रिनिटी है उसका जैसे कि रोल हम देखें तो उसमें क्या है बेसिकली, जब आप जैम ट्रिनिटी की एक बात करते हैं तो अगर आपका जो है बेसिकली इससे क्या है, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र जो है प्रोवाइड करने में जो रियल बेनिफिशियरी है वहाँ तक पहुँचाने में जो है डीबीटी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र करने में जो रियल बेनिफिशियरी है उसमें इसमें हेल्प मिला है। ठीक है, इसमें जो है हेल्प मिला है। तो इस तरह का जो जैम ट्रिनिटी की बात करें या फिर कॉमन सर्विस सेंटर की बात करें, क्या कॉमन सर्विस सेंटर या ई फाइल सिस्टम जो है रियल टाइम मॉनिटर कर सकते हैं स्कीम को। ठीक है, तो कॉमन सर्विस सेंटर में जैसे कि आप जाइए, वहाँ पे कोई भी जो गवर्नमेंट की जो सर्विसेज हैं वहाँ पे आप ऑनलाइन आप सर्विस को देख सकते हैं। ठीक है, तो इससे जो है बेसिकली बहुत सारे जो है आपको इसमें इम्प्रूवमेंट आया है। ठीक है, तो जैसे कि मान लीजिए अब देखिए यहाँ पर जैसे कि हम यहाँ पर बात करें कि गुड गवर्नेंस टू ई गवर्नेंस। ठीक है, तो गुड गवर्नेंस और ई गवर्नेंस जो है, गुड गवर्नेंस से एक जैसे हम लोग क्या बोलते हैं, गुड गवर्नेंस मतलब कि जैसे कि अगर नंबर ऑफ जो गुड गवर्नेंस का मतलब क्या, ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी, ये सब आए। ठीक है, ट्रांसपेरेंसी है, अकाउंटेबिलिटी है, और जो बेनिफिट्स है इकोनॉमिकल हो। ठीक है, जो इकोनॉमिकल हो, इफेक्टिव हो, इफिशिएंट हो। ठीक है, अगर ये सब चीज़ें हम चाहते हैं कि हमारे जो है गुड गवर्नेंस का जो पार्ट है, तो गुड गवर्नेंस का जो इसको हम एस्पेक्ट मानते हैं, तो ये गुड गवर्नेंस में जो है गुड गवर्नेंस का ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी, ओपननेस, अगर ये सब चीज़ चाहते हैं तो इसको लाने के लिए ई गवर्नेंस का क्या हो सकता है, ई गवर्नेंस का क्या रोल हो सकता है, इसको एनालाइज करते हैं। ठीक है, तो जैसे कि सेकेंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन जो था, इसने बेसिकली क्या कहा था, गुड गवर्नेंस का एम क्या होता है, गुड गवर्नेंस एम एट प्रोवाइडिंग environment in which all citizens irrespective class, caste, gender and can develop to their full potential। ठीक है, तो एडमिनिस्ट्रेटिव सेकेंड ARC जो है, सेकेंड ARC इसने क्या डिफाइन किया, इसने डिफाइन किया गुड गवर्नेंस का जो मेन एम क्या होता है कि एक तरह का इन्वायरमेंट प्रोवाइड करना जिसमें कि सारे सिटीजन्स जो है इरेस्पेक्टिव कास्ट, क्लास एंड जेंडर, ठीक है, कैन डेवलप टू देयर फुल पोटेंशियल, अपने फुल पोटेंशियल पर वो डेवलप हो सके, उनका विकास हो सके। ठीक है, इसके अलावा जो है, इसके अलावा गुड गवर्नेंस ऑल्सो एम एट प्रोवाइडिंग पब्लिक सर्विसेज इफिशियंटली, इफेक्टिवली, इफिशिएंटली एंड इक्विटेबली टू द सिटीजन्स। ठीक है, तो ये जो है ऑब्जेक्टिव होता है। तो अगर मान लीजिए, तो अगर गुड गवर्नेंस टू अगर तो हम देखा जो है सेकेंड ARC क्या बोलती है, गुड गवर्नेंस का मतलब क्या होता है, प्रोवाइडिंग द इन्वायरमेंट इन विच ऑल सिटीजन्स रिस्पेक्टिव द कास्ट, क्लास एंड जेंडर कैन डेवलप टू देयर फुल पोटेंशियल। इन एडिशन टू दैट गुड गवर्नेंस ऑल्सो एम टू प्रोवाइड पब्लिक सर्विसेज इफेक्टिवली, इफिशिएंटली एंड इक्विटेबली टू द सिटीजन्स। ठीक है, तो आप इसको याद रखेंगे, इस लाइन को जो है याद रख सकते हैं। अब देयर आर 4 पिलर्स ऑन विच द गुड गवर्नेंस रेस्ट। ठीक है, तो गुड गवर्नेंस जो है 4 प्रिंसिपल पे बेसिकली 4 बेसिक प्रिंसिपल है, 4 बेसिक प्रिंसिपल है, उस पे जो है गुड गवर्नेंस जो है रेस्ट करता है। और वो कौन कौन से हैं, इथोस हो गया, एथिक्स, उसका बाद ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी। ठीक है, तो इसको हम देखेंगे। एथिक्स में तो ऑनेस्टी आ ही गया। ठीक है, जैसे कि स्प्लिट मोमेंट, तो हमने देखा 4 जो हमारे जो 4 प्रिंसिपल क्या क्या थे, तो इथोस है, इथोस, एथिक्स, इक्विटी एंड इफिशिएंसी। तो ये बेसिकली 4E पर बेस्ड है। क्या है, 4 E's पर। ठीक है, तो गुड गवर्नेंस बेसिकली किस पर बेस्ड है, 4 E's पर। ठीक है, 4 E's कौन से हैं, इथोस, एथिक्स, इक्विटी एंड एफिशिएंसी। ठीक है, तो इक्विटी क्या होती है, जैसे कि मान लें कि जब हम इथोस की बात करते हैं तो आपके पास विलिंगनेस की बात होती है। ठीक है, बेसिकली आपके पास
आपको पब्लिक सर्विस के लिए आपको इंथुजिज्म है कि नहीं है, ठीक है, इथोस की बात करते हैं। नेक्स्ट हम जो है एथिक्स की बात करें तो एथिक्स में क्या आएगा अगर बोले कि एथिक्स की बात करें जिसमें ऑनेस्टी, इंटीग्रिटी, ट्रांसपेरेंसी आती है। इक्विटी की बात करें तो ट्रीटिंग ऑल द सिटीजन्स अलाइक विद द एम्पैथी टू द वीकर सेक्शन, ठीक है। तो इक्विटी की बात करें तो सारे सिटीजन्स को जो है इक्वली ट्रीट करेंगे, और बस एम्पैथी किसके लिए रहेगा, वीकर सेक्शन के लिए। और इफिशिएंसी की बात करें तो इफिशिएंसी का मतलब क्या हुआ, स्पीडी एंड इफेक्टिव डिलीवरी ऑफ द सर्विस विदाउट हैरेसमेंट, ठीक है। तो ये 4 E's पर जो है हमारा गुड गवर्नेंस बेस्ड होता है, ठीक है। अगर देखिए यहाँ पर अगर आप ये जो डायग्राम है 8 जो प्रिंसिपल्स हैं इसको भी आप हाईलाइट कर सकते हैं। इस डायग्राम को जो आप मेंस में अगर गुड गवर्नेंस का अगर पॉइंट्स है तो आप इसको लिख सकते हैं, अकाउंटेबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, इक्विटेबल, इंक्लूसिव, इफेक्टिव, एफिशिएंट, फॉलो द रूल्स ऑफ लॉ, पार्टिसिपेटरी एंड कॉन्सेंसस ओरिएंटेड। इस पॉइंट्स को आप जो है आप इसको जो डायग्राम बना सकते हैं, उससे आपको एडिशनल मार्क्स मिल सकते हैं, ठीक है, जो थोड़ा सा आपको अलग दिखाएगा आंसर में। नाउ नेक्स्ट है कि जो है तो हमने देखा जो सिटीजन जो होते हैं कोर ऑफ द गुड गवर्नेंस है, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि जो है ये जो नाउ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है हैज़ टेकन सेवरल एफर्ट्स ओवर द ईयर्स टू इनवाइज द इंटरफेरेंस विद द गवर्नमेंट एंड मैक्सिमाइज द ट्रांसपेरेंसी, इफिशिएंटली, टाइमली, अकाउंटेबल डिलीवर द पब्लिक सर्विस। ये सब जो है आप फैसिलिटीज़, पेंशन, इस सब में जो है उसको यूटिलाइज कर रही है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। लेकिन हम अब यहाँ पे देखते हैं बेसिकली अब ये जो है बेसिकली अगर हम आते हैं ई गवर्नेंस पर बेसिकली, तो टेक्नोलॉजी जो है एक तरह का जो है टेक्नोलॉजी एक तरह का जो है क्या रोल प्ले करता है इसको देखते हैं। तो एज पर द वर्ल्ड बैंक ई गवर्नेंस को कैसे डिफाइन करते हैं। ई गवर्नेंस बेसिकली जो है ई गवर्नेंस रेफर्स टू द यूज by the government. E-governance refers to the use by the government agencies of information technology, ठीक है, जो ITs हैं उनका यूज़ किया जाए गवर्नमेंट के द्वारा फॉर व्हाट पर्पस, क्या है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में वाइड एरिया नेटवर्क, जैसे कि हम लोग नेट्स वगैरह यूज करते हैं, इंटरनेट, मोबाइल कंप्यूटिंग, एक्सेट्रा, दैट हैव द एबिलिटी टू ट्रांसफॉर्म द रिलेशन विद द सिटीजन्स, बिजनेस एंड अदर आर्म्स ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है। तो जैसे कि मतलब क्या हुआ जो वर्ल्ड बैंक अगर आपको जो आए ना आंसर लिखने के लिए व्हाट इज ई गवर्नमेंट या ई गवर्नेंस, तो आप इसको जो है आप मेंशन करेंगे एज पर द वर्ल्ड बैंक, तो ज़्यादा इफेक्टिव आंसर होगा, ठीक है। तो ये थोड़ा सा दिखाता है कि आप जो है किसी इंस्टीट्यूशन का रेस्पेक्टेड इंस्टीट्यूशन है उसके जो स्टेटमेंट का यूज़ कर रहे हैं, उससे आपके आंसर में जो काफ़ी जो निखार आता है, ठीक है। तो एज पर द वर्ल्ड बैंक ई गवर्नेंस रेफर्स टू द यूज़ ऑफ द गवर्नमेंट एजेंसीज used by the government agencies of information technologies that have the ability to transform the relation with the citizens, business and other arms of the government, ठीक है। अब टेक्नोलॉजी कैसे हेल्प कर सकती है, वैरायटी ऑफ डिफरेंट इंट्स कैन सॉल्व ए वैरायटी ऑफ डिफरेंट इंट्स, कैसे कर सकती है, जैसे बेटर डिलीवरी ऑफ द गवर्नमेंट सर्विस टू द सिटीजन्स, ठीक है। बेटर डिलीवरी ऑफ द गवर्नमेंट सर्विस, जो गवर्नमेंट सर्विस है जैसे मान ली पेंशन स्कीम हो गया, या फिर जो कोई भी बेनिफिशियरी देना होता है तो उससे जो गवर्नमेंट सर्विस से सिटीजन को मिल सकता है, उसके इंटरेक्शन भी इम्प्रूव हो जाते हैं। जैसे गवर्नमेंट GUI एक बना हुआ है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक साइट बना हुआ है, GOV.in कुछ ऐसा करके साइट बना हुआ है, वहाँ से आप इंटरेक्ट कर सकते हैं डायरेक्टली सरकार से। या फिर आप जैसे कि आप देखते होंगे कि ट्विटर जो कैंपेन है, ट्विटर कैंपेन्स भी चलते हैं जनरली आजकल, उससे भी आप गवर्नमेंट से जो है इंटरेक्ट कर सकते हैं। उसके इम्प्रूव इंटरेक्शन हो चुका है विद द बिजनेसेस एंड इंडस्ट्रीज, ठीक है, ये भी हो चुका है। एंड सिटीजन एम्पावरमेंट में भी टू द एक्सेस टू द इन्फॉर्मेशन, जैसे मान लो राइट टू इन्फॉर्मेशन हो गया, तो राइट टू इन्फॉर्मेशन में एक आपने देखा होगा सूचना पोर्टल आया था, सूचना पोर्टल जो है सूचना पोर्टल राजस्थान गवर्नमेंट का, वहाँ से जो है आप जो है एक तरह का बेटर जो है बेटर इनिशिएटिव था राजस्थान गवर्नमेंट का टू एम्पावर द सिटीजन्स थ्रू द एक्सेस टू द इन्फॉर्मेशन, ठीक है, और फॉर द मोर इफिशिएंट गवर्नमेंट मैनेजमेंट। नेक्स्ट देखते हैं इससे क्या होगा, अगर हम जो डिजिटलाइजेशन ला दिए, ई गवर्नेंस ला रहे हैं, इससे क्या होगा, इसका बेनिफिट्स क्या होगा, बेनिफिट्स होगा रिजल्टिंग द लेस करप्शन लेस होगा, इंक्रीज ट्रांसपेरेंसी, ग्रेटर कन्वीनियंस, रेवेन्यू ग्रोथ
एंड कॉस्ट रिडक्शन, ठीक है। जैसे जैसे कि आप देखेंगे जो है लेस करप्शन कैसे, जैसे मान लीजिए कि हम देखें कि पहले क्या होता था कि अगर पेंशन पहले के अभी जो है बेसिकली जब जब से जैम आया है, जब जन आधार मोबाइल जो चल रहा है स्कीम है, उसके अंतर्गत में बेसिकली क्या है कि आपको जब डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र होता है, इससे क्या होता है तो मिडिल मैन का जो रोल है या वो आपको जो है पैसे लेने में हेल्प करेगा, तो ये जो है मिडिल मैन ख़त्म हो गया, तो ऑब्वियसली जो करप्शन जो है ख़त्म हुआ, लेस करप्शन हुआ, पहला चीज़। अगर देखें दूसरा पॉइंट देखें, ट्रांसपेरेंसी आई है। ट्रांसपेरेंसी कैसे आया है? ट्रांसपेरेंसी, तो ट्रांसपेरेंसी में जैसे कि मान लीजिए रियल टाइम में जो है आप हर चीज़ को मॉनिटर कर सकते हैं, तो इससे क्या हुआ ट्रांसपेरेंसी आएगा। उसके ग्रेटर कन्वीनियंस, ठीक है। जैसे मान लें कि कन्वीनियंस कैसे है कि जैसे कि आजकल जो है डिजिटल रूप में जो है पेपर ट्रांसफर हो जाते हैं। जैसे कि आपने सुना होगा कि जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, तो ई फाइल्स बन गया, आजकल ई फाइल्स बन गया है। वहाँ से आपको डॉक्यूमेंट्स रहते हैं, वहाँ से जो है आप डॉक्यूमेंट्स को जो है एक ऑफिस से दूसरे ऑफिस में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। और जो ट्रांसफ़र से होता है इससे क्या होगा ग्रेटर कन्वीनियंस, यहाँ से इतने सारे जो फाइल्स है उसको आपको कैरी नहीं करना पड़ेगा और इजीली एंड एफिशिएंटली जो है ट्रांसफ़र हो जाएगा और यहाँ पर काम भी हो जाएगा, तो ग्रेटर कन्वीनियंस हो गया। नेक्स्ट देखेंगे जो है जब हमारे पास जो इम्प्रूवमेंट इन गवर्नेंस होगा तो वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज होगा। जब वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज जो होगा कम होगा, इससे क्या होगा हमारा जो होगा रेवेन्यू क्या होगा ग्रोथ होगा, ठीक है। तो ये आप याद रख सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं कि अब स्कोप ऑफ ई गवर्नेंस क्या है। स्कोप ऑफ ई गवर्नेंस, ठीक है। जैसे मान लें कि अब देखें स्कोप ऑफ ई गवर्नेंस में देखें तो ई गवर्नेंस का बेसिकली क्या है, स्कोप अगर एनालाइज करें तो जैसे गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट, जी टू जी, गवर्नमेंट टू सिटीजन्स, जी टू सी, गवर्नमेंट टू बिजनेसेस, ठीक है। इस पर्सपेक्टिव जो है हम लोग एनालाइज करेंगे, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए कि गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट की बात करते हैं, ठीक है। गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट की बात करें तो बेसिकली क्या होता है, जैसे कि जनरली पहले ई गवर्नेंस एम टू ट्रांसफॉर्म द प्रैक्टिस ऑफ विद इन द गवर्नमेंट। और गवर्नमेंट जैसे कि जी टू जी को गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट, ई गवर्नेंस क्या है एम टू ट्रांसफॉर्म द प्रैक्टिस ऑफ विद इन द गवर्नमेंट, कैसे एज वेल जैसे बीट इंट्रा और इंटर मिनिस्ट्रियल डिपार्टमेंट टू और सेंट्रल और स्टेट इंफॉर्मेशन फ्लो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस हैव ऑफन फाउंड टू स्लो एंड मार्ड विद रेड टेपिज्म। जैसे कि हमने वही बात की, जैसे कि फाइल ट्रांसफ़र करने में एक मिनिस्ट्री से दूसरे मिनिस्ट्री या एक गवर्नमेंट से दूसरे गवर्नमेंट में जाने में सदियों लग जाते हैं या फिर टेक सेवरल मंथ और ईयर्स, ठीक है। इसके लिए जो है इससे क्या होता है इसमें स्लो हो जाता है या फिर मार्ड विद रेड टेपिज्म से जो है भरा पड़ रहता है। जैसे कि आप ही देखिए कि अगर आपको किसी कंपनी को इस्टेब्लिश करने के लिए आपको जो है क्लियरेंस लेना है, इन्वायरमेंटल क्लियरेंस लेना है, ठीक है। इन्वायरमेंटल क्लियरेंस लेना है और तो ये जो है आपको इन्वायरमेंटल क्लियरेंस लेने के लिए आपके फाइल्स को जो है जंक पड़ जाता है बहुत सालों तक, उसको उसमें जो है उस पर कोई एक्शन नहीं हो पाता। लेकिन अगर वही जो है आपके पास एक जो है आपके सरकार ने जो है ये अगर ये आई कैंट रिकॉल दैट स्कीम परी I can't recall the name, something Pari is there and from there it is basically जो डिसीजन मेकिंग है इंटर मिनिस्ट्रियल जो डिपार्टमेंट में इंफॉर्मेशन फ्लो है वो फास्टर होता है और डिसीजन मेकिंग जो प्रोसेस है वो काफ़ी जो है जो स्लो था वो फास्ट इफिशिएंट हो जाता है और इससे जो रेड टेपिज्म में कमी आएगा। जब ये सब जो रेड टेपिज्म और जो फास्टर मोमेंट होगा फाइल का और रेड टेपिज्म कम होगा, उससे क्या होगा जो अनफेयर प्रैक्टिसेस हैं, ठीक है, और रेंट सीकिंग एटीट्यूड जो है ये जो है कम होंगे, जो कि मेजर सोर्स ऑफ करप्शन है गवर्नमेंट में, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि आप देखेंगे कि जो रेट डिवीजन क्या होता है, फाइल अगर आपका पास नहीं हो रहा तो कुछ पैसे देने पड़ते हैं, लेकिन अगर ये ही जो फाइल जो ई मॉनिटर हो रहा है हर चीज़ों का, तो यहाँ पर जो करप्शन होने का चांसेस कम हो जाता है, ठीक है। जैसे ई फाइल्स हो गए,
ई फाइल्स हो गया। इम्प्रूव इफिशिएंसी द सिस्टम, जैसे मान लीजिए कि अभी पेंशनर को जो बेसिकली तो पैसा पेंशनर को कुछ पेंशन लेना होता था तो उसको जो है बहुत सारे फाइल्स एक ऑफिस से दूसरे ऑफिस में, ये किसी का ऑफिस में अपने ऑफिस में से रिटायर किया वहाँ से कुछ लेना पड़ेगा, फिर बैंक से, फिर कुछ ऐसे चलता था उसका, तो ऑफिस टू ऑफिस को दौड़ना पड़ता। लेकिन अभी जो है ई फाइल्स अगर आ गए हैं तो फाइल एक ऑफिस से दूसरे ऑफिस में इजीली ट्रांसफर हो जाएंगे, तो इससे हैसल फ्री जो है उसको हैसल फ्री जो है उसको बेनिफिट मिल सकता है। ठीक है, तो ये चीज़ इसमें इफिशेंटी आ गया। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे, यहीं पर लिखा हुआ कि ये फाइल जो है बेसिकली इम्प्रूव द इफिशेंटी स्टाम्प, जो रियल टाइम में जो डिसीजन होते हैं उसको दिखा सकता है। नेक्स्ट देखते हैं, सिस्टम हैज हेल्प इन द फास्ट इन्फॉर्मेशन फ्लो विद द डिपार्टमेंट, ये भी हो गया, मैं देख लिया। टाइम स्टाम्प आप उस पर लगा सकते हैं, कब उसको टाइम उसमें लगा। अनदर एग्जाम्पल अगर देखें तो जो आधार लिंक्ड बायोमेट्रिक अटेंडेंस, ठीक है, आधार लिंक्ड बायोमेट्रिक अटेंडेंस, तो आधार से बायोमेट्रिक अटेंडेंस अगर हो रहा है तो इससे क्या होगा कि जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय जो है एक तरह का जो आधार लिंक्ड बायोमेट्रिक अटेंडेंस विच इज लिंक टू द सैलरी एंड परफॉर्मेंस रिपोर्ट ऑफ द एम्प्लॉइज एंड दस इंश्योरिंग हाई प्रोफेशनल स्टैंडर्ड विद द एम्प्लॉयर। ठीक है, जैसे पहले क्या होता था, गवर्नमेंट ऑफिसर्स होते थे तो आराम जाते थे ऑफिस में, कभी भी जाते थे, उनका कोई टाइमिंग नहीं होता था, जाके बैठते थे और आराम से जब मन तब चल दिए। इससे क्या होता था, उनको जो गवर्नमेंट ऑफिसर्स में जो प्रोडक्टिविटी जो था काफ़ी लो था, प्रोडक्टिविटी लो था, और जो जो प्रोडक्टिविटी लो रहेगा तो ऑब्वियसली जो है इफेक्टिव गवर्नेंस नहीं हो सकता। लेकिन इससे क्या होगा, जो पब्लिक है वो सफ़र करती है। लेकिन अगर वही हम अगर जो है अगर आधार लिंक जो है बायोमेट्रिक अटेंडेंस लेना स्टार्ट कर दें, आधार लिंक बायोमेट्रिक अटेंडेंस लेना स्टार्ट कर दें, उनके सैलरी और परफॉर्मेंस रिपोर्ट्स बनाना स्टार्ट कर दें इस बेसिस पे, तो ऑब्वियसली जो है एक तरह का ऑब्वियसली जो है जो एम्प्लॉयज़ होंगे उनमें जो है एक स्टैंडर्ड डेवलप हो जाएगा, एक स्टैंडर्ड डेवलप हो जाएगा उनके वर्किंग कंडीशन में, वर्किंग में। ठीक है, और इससे क्या होगा जो है जब ये इम्प्रूवमेंट होगा तो ऑब्वियसली जो है आपको जो है इम्प्रूवमेंट दिखाई देगा गवर्नेंस में। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे, वेरियस अदर इनिशिएटिव आल्सो इंट्रोड्यूस्ड टू ट्रांसफर द गवर्नमेंट प्रैक्टिसेस इन द डे टू डे ऑपरेशन में, और भी बहुत सारे इनिशिएटिव लिए गए हैं सरकार के द्वारा जिससे कि जो है डे टू डे ऑपरेशन में काफ़ी इम्प्रूवमेंट है। नाउ नेक्स्ट देखते हैं, जैसे कि आप देखें ई गवर्नेंस ईज ऑफ डूइंग बिजनेस केस स्टडी अगर बात करें तो पहले वर्ल्ड बैंक रिपोर्ट, जो वर्ल्ड बैंक का जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट आता 2014 में, इंडिया का रैंक कितना था 142, लेकिन वही रैंक जो है आप देखिए 63 हो गया 2020 के रिपोर्ट में। ठीक है, अभी तो पब्लिश नहीं होती है, तो लगभग जो 79 रैंक जो है राइज किया 142 जब 2014 में था। इससे में जो है अगर जनरली बोला जाता है कि गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज़ में जो है कुछ इम्प्रूवमेंट आया, लेकिन इसमें जो है डिजिटल जो इंटरफेस जो क्रिएट हुआ उसका भी काफ़ी जो है काफ़ी हद तक इम्पोर्टेंट रोल रहा है। इम्पोर्टेंट जो है डिजिटल इंटरफेस का भी काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल रहा है इस ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट में, बेसिकली इंडिया का जो है रैंकिंग के इम्प्रूवमेंट में। ठीक है, जैसे कि अगर कुछ रिफॉर्म क्या क्या देखें, जैसे कि एक हो गया आपके पास स्पाइस प्लस एंड एगाइल प्रो। ठीक है, ये जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स का जो है ये इंसेटिव है, आप इसको प्लेन्स फैक्ट की तरह याद रख सकते हैं। इससे क्या है कि टाइम एंड एफर्ट जो है, जो नेशनल कंपनी जो नई कंपनी जो इस्टेब्लिश होती थी उनके टाइम एंड एफर्ट जो है डिक्रीज कर गया है। ठीक है, उसके बाद GSTN नंबर ये सब आने से जो है काफ़ी इम्प्रूवमेंट आया है उनके वर्किंग में। नेक्स्ट देखेंगे जो नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट या ये सब जो भी सर्टिफिकेट आपको लेना रहती है ऑनलाइन, आप जो है ऑनलाइन बिल्डिंग परमिशन सिस्टम से आप उसको इशू किया सकता है। नेक्स्ट अगर मान लें कि रियल टाइम में जो ऑल इंस्पेक्शन ऑफ द वेरियस एजेंसी लाइक फायर वाटर सीवरेज आर कैरिड आउट जॉइंटली ऑन द सेम डे, अगर मान लें कि बहुत सारे जो फायर वाटर एंड सीवेज का अगर जो है इंस्पेक्शन करना है तो एक ही दिन में जो है ये कर सकते हैं, क्योंकि टेक्नोलॉजी के माध्यम से ही ई कोर्ट सेवा पोर्टल जो सर्विस पोर्टल जो आ गया है, इससे क्या होगा जो डेडिकेटेड कमर्शियल कोर्ट्स जो हैं जो कि इस्टेब्लिश किया दिल्ली एंड मुंबई में, वो लोग एक्सक्लूसिवली कमर्शियल केसेस के लिए, तो वो लोग जिस टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं तो इससे क्या होगा
जुडिशल ऑफिसर्स हैं या लेयर्स हैं उनको मैनेज करने में, या फिर जो जो डिस्प्यूट्स है उसके रिजोल्यूशन में जो फास्टर होगा। ठीक है, तो इसलिए जो है काफ़ी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में इससे इम्प्रूवमेंट आया है। ठीक है, तो हमने देखा। ओके, नेक्स्ट देखते हैं गवर्नमेंट टू सिटीजन्स। नेक्स्ट देखते हैं गवर्नमेंट टू सिटीजन्स में। तो ये गवर्नमेंट टू सिटीजन में क्या है कि इसमें जो है एक तरह का ई गवर्नेंस हैज क्रिएटेड इंटरेक्शन वेयर द गवर्नमेंट हैज क्रिएटेड इंटरफेस यूजिंग टेक्नोलॉजी बिटवीन द गवर्नमेंट एंड द सिटीजन। ठीक है, जो गवर्नमेंट जो है ई टेक्नोलॉजी यूज़ करके जो टेक्नोलॉजी यूज़ करके जो है गवर्नमेंट एंड सिटीजन्स के बीच में एक इंटरफेस क्रिएट कर दिया, जिससे क्या होगा, विच इनेबल्स द सिटीजन्स टू बेनिफिट फ्रॉम द efficient डिलीवरी ऑफ ए लार्ज रेंज ऑफ पब्लिक सर्विस। जो पब्लिक सर्विस जो सरकार प्रोवाइड करती है, जब गवर्नमेंट और सिटीजन के बीच में एक इंटरफेस आ गया, ठीक है, जो कि डिजिटल अगर इंटरफेस आ गया, इससे क्या होगा, जो लार्ज पब्लिक सर्विसेज है उसको इफिशेंट तरीके से जो है एफिशिएंटली जो है पब्लिक उसको हैसल फ्री, यू कैन से हैसल फ्री जो है पब्लिक एक्सेस कर सकती है। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए कि सोशल पेंशन स्कीम है या स्कॉलरशिप है, बेनिफिट्स ऑफ प्रेगनेंसी स्कीम है, सब्सिडी फॉर गैसेस है, सिलेंडर्स है, ये टेक्स्ट बुक मनी है, ये डायरेक्टली ट्रांसफ़र होते हैं टू द बैंक अकाउंट ऑफ द बेनिफिशरीज एंड दस एलिमिनेट द मिडिल मैन। एंड फॉर एग्जाम्पल द जम ट्रिनिटी में ऑलरेडी हैव सीन डिजिटल मीन्स के कारण इसका बेनिफिट हो चुका है। तो गवर्नमेंट एंड सिटीजन्स के बीच में भी जो है जो डिजिटल जो कि ई गवर्नेंस का जो काफ़ी रोल रहा है। नहीं है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय हमने देखा कि जो है गवर्नमेंट एम्प्लॉय में जो है, जैसे गवर्नमेंट जो है काफ़ी बिगेस्ट एम्प्लॉयर है, जैसे कि दूसरे ऑर्गेनाइजेशन में से एक एम्प्लॉयर होते हैं, उस तरह से जो है गवर्नमेंट जो है बेसिकली अगर रियल टाइम में जो है अपने एम्प्लॉयर से इंटरेक्ट करे, तो उनके जो इश्यूज़ है उनको अगर रिजोल्व कर दे, तो ऑब्वियसली जो है दे विल वर्क एफिशिएंटली। ठीक है, इससे क्या होगा, जो अपने ऑर्गेनाइजेशन में जो इफेक्टिवनेस एफिशिएंसी आएगा उनके वर्किंग में, गवर्नेंस जो होगा इम्प्रूवमेंट होगा। ओके, तो the interaction of is a two process between the organization and the employers. Each of ICT tools help in making this interaction fast and efficient and helps the satisfaction of the level of employees on the other hand। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे गवर्नमेंट टू बिजनेसेस। जैसे हमने देखा ऑलरेडी कि चेक एंड बैलेंस जो हासिल फ्री जो है बहुत सारे जो टेक्नोलॉजिकल सोल्यूशन लाए हैं। ठीक है, तो हमने ऑलरेडी देखा यहाँ पर कैसे वो हेल्प किया है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखें ईज ऑफ डूइंग बिजनेस कैसे उसको हेल्प किया है। नेक्स्ट है गवर्नमेंट इनिशिएटिव एंड रोड मैप फॉर ई गवर्नेंस। तो बेसिकली ई गवर्नेंस के लिए जो है ई गवर्नेंस एजेंडा ऑफ द गवर्नमेंट गॉट मोमेंटम आफ्टर द फॉर्मुलेशन ऑफ द ई गवर्नेंस प्लान। ई गवर्नेंस प्लान जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा लाया गया था, तभी जो ई गवर्नेंस जो है एजेंडा के रूप में उभर के आया है। और जो है ई गवर्नेंस जो है प्लान comprising of 27 mission mode project and 8 components was launched on 18 मई 2006। तो ये आप प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव याद रख सकते हैं, एंड नॉट फॉर द यूपीएससी बट फॉर द अदर एग्जाम्स। इससे क्या होगा, इन ऑर्डर टू प्रमोट ई गवर्नेंस इन होलिस्टिक मैनर एंड वेरियस पॉलिसीज इनिशिएटिव एंड प्रोजेक्ट्स हैव बीन अंडरटेकन टू डेवलप कोर एंड सपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक है, जब ये नेशनल ई गवर्नेंस प्लान जो सरकार लाई, ठीक है, इसमें बहुत सारे 27 मिशन मोड प्रोजेक्ट जब उसने लाए 2006 में, तो बहुत सारे जो होलिस्टिक मैनर में जो है पॉलिसी इनिशिएटिव लेना पड़ा, ताकि जो है जो कोर टू डेवलप द कोर एंड सपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, ताकि जो इंफ्रास्ट्रक्चर जो सपोर्ट किया सके। नेक्स्ट देखते हैं while this initiative formed the backbone of the new age of e-governance, the real thrust came with the ambitious Digital India Mission of 2015। लेकिन जो मेन जो बैकबोन था ई गवर्नेंस का, वो डिजिटल इंडिया जो मिशन जो था लॉन्च हुआ 2015 में, उससे आया। Consider the shortcomings in national e-governance plan that included lack of integration among the government applications and database। ठीक है, तो पहले जो शॉर्टकमिंग्स थी
और नेशनल गवर्नेंस प्लान में जैसे कि लैक ऑफ इंटीग्रेशन, किसी गवर्नमेंट एजेंसी के जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है उनके बीच में ही जो है इंटरेक्शन अच्छे से नहीं हो पाता था, जो डाटाबेस था वो परफेक्टली जो है कलेक्ट नहीं होता था, उसका यूटिलाइज नहीं हो पाता था, या बहुत सारे जो अप्लीकेशन है उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जाता था। लो डिग्री ऑफ गवर्नमेंट प्रोसेस ऑफ री इंजीनियरिंग, कोई जो है जो प्रोसेस उनके में लो इंजीनियरिंग था, मतलब कि जो काफ़ी जो था वो लोग क्रिएटिव वे में जो है डाटाबेस को यूज़ नहीं करते थे। जैसे मान लीजिए मैंने डाटाबेस यूज़ किया, मैंने डाटाबेस कलेक्ट किया लैंड रिफॉर्म के लिए, ठीक है, लैंड डिजिटलाइजेशन ऑफ लैंड रिकॉर्ड, ठीक है, लैंड रिकॉर्ड्स का मैंने डाटा ले लिया। अब इसको जो है अगर डाटा इसको सिर्फ टैक्स के लिए यूज़ करें, लेकिन इसको जो है बेनिफिशियरीज़ को भी बेनिफिट्स भी देने के लिए यूज़ कर सकते हैं पीएम किसान के थ्रू। पीएम किसान जो स्कीम है उसके अंतर्गत में, तो ये जो है बेसिकली ये यूटिलाइजेशन ही बेसिकली होता है री इंजीनियरिंग ऑफ टेक्नोलॉजीज, ठीक है। तो डाटा बेस को यूटिलाइज करेंगे री इंजीनियरिंग के फॉर्म में, ठीक है। फिर स्कोप ऑफ फॉर लेवरेजिंग द इमर्जिंग टेक्नोलॉजी लाइक मोबाइल एंड क्लाउड एक्सेट्रा। नेक्स्ट है द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अप्रूव द ई क्रांति प्रोग्राम 2015 विद द विजन ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग ई गवर्नेंस फॉर ट्रांसफॉर्मिंग गवर्नेंस। अभी अगर देखा जाए मिशन और प्रोजेक्ट में जो है 31 से 44 MMP चल रहे हैं। अब बहुत सारे जो मैनी न्यू सोशल सेक्टर स्कीम जैसे वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, सोशल बेनिफिट्स, फाइनेंशियल इंक्लूजन, अर्बन गवर्नेंस, ई बस एक्सेट्रा हैव बीन एडेड टू द न्यू MMPs ई क्रांति। आई क्रांति आउटलाइन द डिजिटल इंडिया, ठीक है। जैसे मान लीजिए टेक्नोलॉजी ऑफ एंड एजुकेशन, इसमें क्या होता है बेसिकली एजुकेशन फॉर टेक्नोलॉजी फॉर एजुकेशन में ई एजुकेशन प्रोवाइड करने का मतलब चल रहा है थॉट। कैसे करेंगे, तो बेसिकली जो जितने हायर सेकेंडरी और हायर सेकेंडरी स्कूल्स हैं उनको वाईफाई से कनेक्ट कर दे, इंटरनेट का ब्रॉडबैंड प्रोवाइड कर दे। उससे क्या होगा जो आप इजीली एक्सेस कर सकते हैं एजुकेशन में। उसके बाद जो छात्र उनको अच्छे से एजुकेशन मिल सकता है। उसका डिजिटल लिटरेसी प्रमोट किया जाए, ठीक है, एट द नेशनल लेवल। मैसिव ऑनलाइन ओपन कोर्सेज चलाए जा रहे हैं। सेल्फ डेवलप फॉर द ई एजुकेशन में से क्या सकता है जैसे कि स्कूल्स एंड हायर सेकेंडरी स्कूल्स हैं उसको कनेक्ट किया जाए नेट से, ताकि जो इम्प्रूव्ड क्वालिटी ऑफ जो ई लर्निंग ई एजुकेशन प्रोवाइड किया सके। उसके बाद जो है आप मैसिव ऑनलाइन ओपन कोर्सेज जो है उपलब्ध किया जा सकते हैं, ताकि जो है आप बच्चे जो है पर्सनलाइज स्टडी कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो है टेक्नोलॉजी फॉर फार्मर्स कैसे ई हेल्थ में कर सकते हैं। ई हेल्थ में क्या कर सकते हैं, ऑनलाइन मेडिकल कंसल्टेशन को प्रोवाइड कर सकते हैं। ऑनलाइन मेडिकल रिकॉर्ड्स को जो है आप जो डिजिटल हेल्थ रिकॉर्ड्स जैसे होता है उसको तैयार कर सकते हैं, ताकि जो है एक परफेक्ट रूप से जो है आपके पास एक हेल्थ रिकॉर्ड रहेगा किसी पर्सन का, तो उसको जो है रियल टाइम में उसके हेल्थ स्टेटस को जो है आप पता कर सकते हैं, और अकॉर्डिंगली उसको जो है मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर सकता है डॉक्टर, ठीक है। ऑनलाइन मेडिसिन सप्लाई हो सकता है। पैन इंडिया एक्सचेंज फॉर पेशेंट इन्फॉर्मेशन, ठीक है। जैसे मान लो कोई व्यक्ति जो है किसी शहर में रहता है फिर दूसरे शहर में वो इलाज कराना चाहता है, तो यहाँ से डायरेक्ट अगर इसका डिजिटल हेल्थ कार्ड रहेगा तो अब इसलिए जो यहाँ पर ट्रांसफर हो सकता है। इससे जो है जो बहुत फास्टर जो उसको पेशेंट का जो रिकवरी हो सकता है। नेक्स्ट है अपने पास टेक्नोलॉजी फॉर फार्मर्स। तो फार्मर्स जैसे कि रियल टाइम अगर प्राइस इन्फॉर्मेशन को मिले, अगर वो सेल करना चाहते हैं कोई अपना प्रोडक्ट क्रॉप वगैरह, उनको रियल टाइम इन्फॉर्मेशन मिले मार्केट का, वो ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं इनपुट्स के लिए, ठीक है। जैसे फर्टिलाइजर्स खरीदना है तो ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं, या कोई मशीन खरीदना है तो उसके लिए ऑनलाइन कैश या फिर लोन ले सकते हैं, या फिर उनको रिलीफ पेमेंट अगर किया जाए तो उनको जो है मोबाइल बैंकिंग से किया सकता है। जैसे कि कुछ जो इंश्योरेंस होता है, जो क्रॉप इंश्योरेंस वो भी उनको जो ऑनलाइन पेमेंट किया सकता है। तो टेक्नोलॉजी जो फार्मर्स के लिए भी काफ़ी इफेक्टिव है। फिर टेक्नोलॉजी जो सिक्योरिटी के लिए कैसे है, तो डिजास्टर रिलेटेड सर्विसेज में जो है काफ़ी मददगार हो सकता है। रियल टाइम में जो है प्रिकॉशनरी मेजर्स को जो है आप कम्युनिकेट कर सकते हैं लोगों को, जिससे कि आप मिनिमाइज द लॉस ऑफ लाइफ्स एंड प्रॉपर्टीज, जिससे कि होगा कम लॉस होगा लाइफ और प्रॉपर्टी का। नेक्स्ट देखेंगे टेक्नोलॉजी
फॉर फाइनेंशियल इंक्लूजन। तो कैसे हो सकता है ये? तो जैसे मान लीजिए कि फाइनेंशियल इंक्लूजन कैन बी स्ट्रेंथन बाय मोबाइल बैंकिंग, एटीएम। अगर सारे व्यक्ति को अगर एटीएम बैंकिंग से कनेक्ट किया जाए तो उससे क्या होगा, फाइनेंशियल इंक्लूजन बढ़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास टेक्नोलॉजी फॉर जस्टिस। अगर मान लें कि जस्टिस, क्रिमिनल जस्टिस इन इंटरऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम शैल बी स्ट्रेंथन बाय द लेवरेजिंग सेवरल रिलेटेड एप्लीकेशन। जैसे मान लें कि कोर्ट हो गया, ई कोर्ट, ई पुलिस, ई जेल, ई प्रोसिक्यूशन, अगर इसको कनेक्ट कर दें, सबको अगर डिजिटल कर दिया जाए, ई कनेक्टिविटी सबको ला दिया जाए, तो ऑब्वियसली जो है फास्टर, जैसे मान लें कि कोर्ट कोई ऑर्डर करता है तो पुलिस के पास ऑर्डर जा सकता है फास्टर, और ये जो फास्टर एक्शन ले सकता है। ठीक है, फिर देखा जाए टेक्नोलॉजी ऑफ प्लानिंग। तो यहाँ पर प्लानिंग में नेशनल जीआईएस मिशन यूज कर सकते हैं, मोड प्रोजेक्ट में जीआईएस बेस्ड डिसीजन मेकिंग कर सकते हैं, कंस्ट्रक्शन डिजाइन एंड डेवलपमेंट में। टेक्नोलॉजी फॉर साइबर सिक्योरिटी, तो नेशनल साइबर सिक्योरिटी कोऑर्डिनेटर, जो कोऑर्डिनेशन सेंटर जो है सेटअप कर सकते हैं ताकि सेफ एंड सिक्योर साइबर स्पेस हो सके कंट्री में। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं जो है न्यू एज एनालिटिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग इन दी गवर्नेंस। अब इसका क्या इफेक्टिव यूजेस है, इस पर थोड़ा फोकस करते हैं। तो बेसिकली अब यहाँ पर डायरेक्ट हम लगाते हैं कि कैसे जो है यहाँ पर अगर एनालिटिक्स पावर्स सो रियल टाइम डाटा ऑन द मेनी गवर्नमेंट स्कीम, प्रेजेंट comparative and statistics between the government, between the states and districts. All the data points are out to the public domain for public scrutiny. ये ऐसा कर सकते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए एज रिजल्ट ऑफ इट गिव पावर द हैंड्स ऑफ द सिटीजन टू द होल्ड द गवर्नमेंट अकाउंटेबल। जैसे मान लीजिए कि नीति आयोग का जो एक इंसेटिव है एस, जो चैंपियंस ऑफ चेंज डैशबोर्ड, ठीक है, तो उसमें या फिर एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम है, एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम है। ठीक है, तो अगर इस पर जो है अगर हमने कुछ रिपोर्ट्स तैयार किए, उसको रियल टाइम में जो मॉनिटर करना स्टार्ट कर दिया उसको, और जो गवर्नमेंट स्कीम है क्या इम्प्लीमेंटेशन कैसे हो रहा है, उन सभी का डाटाबेस मैंने तैयार कर लिया, तो ऑब्वियसली जो है ये जो डाटाज हैं, जो डाटा हमने कलेक्ट किए, वो गवर्नमेंट को, जो गवर्नमेंट है, जो स्टेट गवर्नमेंट है उसको, जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर है उसको, या फिर जो भी एनजीओज या फिर जो भी अथॉरिटी है उसके पास जाएगा ये, और ये लोग जो है रियल टाइम में उस चीज़ को मॉनिटर कर सकते हैं। इससे क्या होगा, जो ऑफिशियल्स हैं वो लोग जो है काफ़ी इफेक्टिव रूप में जो है डिसीजन ले सकते हैं, और या फिर जो इलेक्टेड ऑफिशियल्स हैं वो एग्जीक्यूटिव जो अकाउंटेबल है उसको जो है रिस्पॉन्स, उसकी अकाउंटेबिलिटी को फिक्स कर सकते हैं। ठीक है, इससे जो होगा हमारा जो गवर्नेंस सिस्टम है इम्प्रूव होगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए एक और हम एप्लीकेशन देखें तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, जैसे कि रियल टाइम में अगर हम देखें तो कॉलेज को जो है मॉनिटर कर सकते हैं ट्रांसपेरेंट मैनर में, और उनको जो है तो मान लीजिए स्टार्टेड लाइव, जैसे एआईसीटी ने स्टार्ट किया है, स्टार्ट लाइव रियल टाइम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग बेस्ट इंस्पेक्शन मैकेनिज्म वेयर एवरीथिंग इज रिकॉर्डेड एंड टाइम स्टाम्प। ठीक है, सारी चीज़ को जो है जो भी रियल टाइम में जो है मॉनिटर करते हैं, इंस्पेक्शन करते हैं जो भी इंस्टीट्यूशन है उसको, और इससे जो है जो फर्जी जो इंस्टीट्यूशंस है या करप्ट, उन पर जो है कर्टल कर सकते हैं उससे। नहीं देखेंगे जो है जो बोगस इंस्टीट्यूशन है उस पर जो कर्टल कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर 5G एडवेंट टेक्नोलॉजी आती है, जो 5G अगर टेक्नोलॉजी आ जाएगी तो उससे जो काफ़ी एक्सपीरियंस जो है सच एक्सपीरियंस विल फर्दर इम्प्रूव एंड बिकम मोर रोबस्ट। ठीक है, जो हम मॉनिटर करना स्टार्ट किए हैं 4G से, लेकिन अब 5G टेक्नोलॉजी हो गया तो काफ़ी फास्टर रूप से इसको हम कर सकते हैं। ठीक है, इससे क्या होगा, रियल डाउन इंश्योर दैट द एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस मेंटेन हाई क्वालिटी थ्रू आउट द ईयर, हाई क्वालिटी रहेगा थ्रू आउट द ईयर। नहीं देखें गवर्नमेंट टू सिटीजन्स के रूप में देखें तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है बेसिकली, अगर मान लें कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है बेसिकली हमारे स्टडी कर सकता है, हमारे जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेसिकली अगर हम यूज़ करके क्या कर सकते हैं, जो कोर्सेस हैं स्टूडेंट्स के लिए उसको पर्सनलाइज रूप में जो है उसके एक एग्जिस्टिंग स्किल या नॉलेज के बेसिस पर जो उसको पर्सनलाइज कर सकते हैं, उससे जो है स्टूडेंट्स के बीच में जो लर्निंग जो कैपेसिटी है वो बढ़ सकता है। ठीक है, इससे क्या होगा, जैसे फॉर एग्जांपल अगर देखा जाए, ये भी एक और अगर इसका एक ये बेनिफिट हो गया। दूसरा देखें तो जैसे आंध्र प्रदेश ने क्या किया था
in the collaboration with the Microsoft, deployed a combination of artificial intelligence and machine learning to predict the possible dropouts in schools. ठीक है, जो पॉसिबल ड्रॉपआउट्स है इसमें जैसे आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट ने माइक्रोसॉफ्ट के साथ मिल करके एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग सिस्टम का जो है यूज़ किया, ताकि जो पॉसिबल जो ड्रॉप आउट हैं स्कूल में उसको प्रेडिक्ट कर सके, और एक एल्गोरिदम के थ्रू उनके बारे में पता चल जाएगा तो उन्हें हम क्या कर सकते हैं, उनको हम इसलिए जो है काउंसलिंग कर सकते हैं और एकेडमिक सपोर्ट प्रोवाइड कर सकते हैं, ताकि जो है जो स्कूल का जो ड्रॉप आउट है उसको कम किया सके। ठीक है, और नज़र अगर एस्पेक्ट देखा जाए तो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी जो इमर्जिंग टेक्नोलॉजी है इसका यूटिलाइजेशन क्या हो सकता है, तो इसमें जो तमिलनाडु जो जैसे कि हम देखें एग्जाम्पल में तमिलनाडु, इसने क्या किया, तमिलनाडु या फिर तेलंगाना, इसने जो डिजिटल लैंड रिकॉर्ड्स स्टार्ट कर दिए रिकॉर्ड करना। इससे क्या होगा, जो कंट्रोवर्शियल अगर डिजिटल फॉर्म में रहेगा तो जो कंट्रोवर्शियल इशूज़ होते हैं लैंड रिलेटेड उसको जो है बेसिकली हम लोग टाइमली उसको जो है रिजॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद देखेंगे और भी बहुत सारे बेनिफिट देखेंगे जो कि हम एक एडिटोरियल एक जो है आर्टिकल डिस्कस करेंगे जो विजन है इसके मैगजीन में, तो वहाँ से हम डिजिटलाइजेशन ऑफ लैंड रिकॉर्ड्स उसका जो बेनिफिट देखेंगे। नेक्स्ट देखेंगे ब्लॉकचेन का क्या हो सकता है, एक अगर मान लिया कि जैसे कि अगर डिजिटल फॉर्म में अगर लैंड रिकॉर्ड्स आ गए तो बहुत सारे जो उसका जो सेलिंग है वो भी जो रियल टाइम में कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद जो उनका जो लेजर है, एक तरह का जो लेजर है उसको जो कोई जो चेंज नहीं कर सकता। ठीक है, और इससे जो ट्रैकिंग एसेट्स एंड बिजनेस नेटवर्क में जो काफ़ी फायदेमंद होगा। नेक्स्ट देखेंगे जो है तो इसमें गवर्नमेंट का क्या एफर्ट रहा है, तो नेशनल इंफॉर्मेटिक सेंटर जो बेसिकली हैज सेट अप सेंटर ऑफ एक्सलेंस इन द ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी with the objective to promote its use and facilitate rapid adoption and boarding blockchain based solution। ठीक है, तो ये बेसिकली NIC जो है एक सेंटर ऑफ एक्सलेंस जो है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में जो है काम कर रही है इसके लिए, ताकि जो है उसको फास्टेस्ट को अडॉप्ट किया सके। इससे क्या होगा, CO will foster a stronger collaboration between the government, public and private sectors to ensure that the latest technological tools and framework are available for the use in different dimension of governance। तो ये बेसिकली इंपॉर्टेंट नहीं उतना। अगर कंक्लूजन की तरह जाए तो आप कंक्लूजन में जो है इस पॉइंट को आप लिख सकते हैं, ई गवर्नेंस इज एट इन्फ्लेक्शन पॉइंट इन द इंडिया विद द न्यू डिसरप्टिव टेक्नोलॉजी, राइट यूसेज कुड प्रोपेल इंडियन इकोनॉमी एंड सर्विस फॉर सिटीजन्स एंड बिजनेस। ठीक है, इसको आप ये लिखें तो काफ़ी इफेक्टिव होगा कंक्लूजन में, और बाकी से तो आप देख सकते हैं थोड़ा सा। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, और हम लोग ऐसे ही आते रहेंगे, डिस्कस करेंगे। ये मेरा पहला लेक्चर है, थोड़े बहुत मुझसे एरर होंगे, बट for that I ask for the sorry for any mistake if I have committed while discussion, or I will try to convey in the better manner in the future classes. It is my first time I am giving some lectures, preparing some lectures. I do not have any idea for giving lectures for long hours, so for time being just forget it, and you can just manage it anyhow, and in the future I will try to convey my message in simple manner, simple language, so that you can understand। Okay, thank you. You can also subscribe my channel for the further videos, and like my videos also, so that I can get encouragement। Okay, thank you so much।